हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की क्लास कंप्यूटर की क्लास रहने वाली है साथियों। टॉपिक हमारा रहने वाला है इंट्रोडक्शन से। साथियों, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या कंप्यूटर है, कैसे उसका आविष्कार हुआ है, इसके बारे में आज की क्लास रहने वाली है। साथियों, इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और पिछले जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें गत वर्ष में जितने भी परीक्षा में पूछे गए सवाल है वो सभी सवाल इसी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। यदि साथियों राजस्थान पुलिस है, 4th ग्रेड है, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, पटवारी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आप सभी के लिए रहने वाली है। चलिए आगे यहाँ पर क्लास शुरू करते हो। देखिए साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है साथियों, विश्व का प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा मार्केट में प्रस्तुत किया गया है। साथियों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये राजस्थान जो ग्राम विकास अधिकारी जो वैकेंसी थी 2021 की उसमें पूछा गया सवाल है। तो साथियों, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यहाँ पर कंपनियों का नाम दिया गया है। इन कंपनियों का नाम यहाँ पर देख के बता सकते हो कि किसके द्वारा प्रथम लैपटॉप कंप्यूटर को मार्केट में प्रस्तुत किया गया है। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एप्सॉन एचएक्स 1981 में इसको प्रस्तुत किया गया है मार्केट में। इसके बाद में हमारा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की पीढ़ियों के संदर्भ में स्तंभ और स्तंभ 2 के विचार कीजिएगा। यानी कि स्तंभ पहला दिया गया है और सेकंड स्तंभ को मिलान करके ये बताना है कि इसका क्या मिलान मैच करके सुमेलित करना है इसको। तो ट्रांजिस्टर की मैं बात करूँ तो ये कौन सी पीढ़ी में आया था, ट्रांजिस्टर है वो किस पीढ़ी में आया था, तो ये आया था साथियों सेकंड पीढ़ी में। जी हाँ साथियों, सेकंड पीढ़ी में आया था। अब बात करते हैं साथियों मशीनी लैंग्वेज। यहाँ पर मशीनी लैंग्वेज है किस पीढ़ी में आया था, तो फर्स्ट जनरेशन में आया था। और बात करते हैं परम परम यानी पांचवी जो पीढ़ी है उसमें आया था 5th जनरेशन में। और यहाँ पर बात करें VLSI जो आपकी जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है वो 4th पीढ़ी में आया था। इस प्रकार से यहाँ पर मिलान करना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ए ऑप्शन। जी हाँ साथियों, यानी कि पहला में सी है, आप यहाँ पर मैच कीजिएगा। उसके बाद में सेकंड में ए है, आप यहाँ पर मैच कीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर थर्ड में आप देख सकते हैं डी है और इसके बाद में फोर्थ में आप देख सकते हैं साथियों बी है। इस प्रकार से आपको मिलान करना है और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पीडीए का अर्थ क्या है, पीडीए का अर्थ क्या है इसके बारे में आपको बताना है साथियों। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसकी फुल फॉर्म आपको बताना है। पीडीए की फुल फॉर्म है साथियों पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसकी फुल फॉर्म है साथियों पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इसकी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, इसकी फुल फॉर्म है आपकी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसके बाद में यहाँ पर बात करें निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है। जी बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से जो आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, सबसे छोटा कंप्यूटर बताना आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताइएगा। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर। सबसे छोटा कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद में समाकलित परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी में शुरू हुआ था, बताइएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों किस पीढ़ी में हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तृतीय पीढ़ी यानी कि तीसरी पीढ़ी में हुआ था। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। पुस्तकालय या लाइब्रेरीज में उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त कंप्यूटर कौन से हैं, तो साथियों लाइब्रेरी में उपयोग किए जाने वाले उपयुक्त कंप्यूटर कौन से हैं, तो लाइब्रेरी में कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है साथियों। एक काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद में बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, एनालिटिकल इंजन क्या है, किसने बनाया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। एनालिटिकल इंजन है वो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों चार्ल्स बेबेज। इसके बाद में बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है, कंप्यूटर का उपयोग है किसके लिए किया जा सकता है। तो साथियों आप सभी को पता है, आपने कभी कंप्यूटर यूज किया है तो आपको पता है कि किस किस के यूज के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करेंगे। तो साथियों एक तो कंप्यूटिंग यानी कि गणना करने में हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। जाहिर सी बात है कि हम कंप्यूटर में कोई भी गणना करते हैं तो कंप्यूटर का यूज करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि कोई भी हमें वर्ड फाइल में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना हो या कोई टेक्स्ट वगैरह फाइल तैयार करनी है तो हम डॉक्यूमेंट जो वर्ड प्रोसेसिंग में करते हैं। उसके बाद में स्टोरिंग
डॉक्यूमेंट की मैं बात करूँ तो दस्तावेज़ों को संग्रहित करना, यानी कि कोई भी हमारी फाइल वगैरह है वो कंप्यूटर में स्टोर करके रखते हैं, तो इन सभी कार्यों के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि सभी के लिए हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। कृत्रिम बुद्धि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? तो साथियों जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है वो कौन सी पीढ़ी में आया था वो पूछा जा रहा है साथियों। या सेकंड पीढ़ी है, थर्ड पीढ़ी है, या फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन में आया था? कौन सी जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एआई का जो एआई है वो आई थी, कौन सी पीढ़ी में आई थी? तो ये आएगी साथियों फिफ्थ जनरेशन में, यानी कि 5वीं पीढ़ी में एआई का उपयोग होने लगा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होने लगा है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। इनमें से नई जो सही श्रृंखला कौन सी है वो आपको बताना है साथियों। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि जानकारी, डेटा, सूचना। इसके बाद में सेकंड ऑप्शन में देख सकते हैं सूचना, जानकारी, डेटा। इसके बाद में डेटा, जानकारी, सूचना। इसके बाद में आप देख सकते हैं फोर्थ ऑप्शन में डेटा, सूचना, जानकारी। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे पहले डेटा होगा, उसके बाद में सूचना होगा, उसके बाद में इंफॉर्मेशन यानी नॉलेज होगा। यानी कि इंफॉर्मेशन, डेटा, इंफॉर्मेशन और नॉलेज, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों डेटा, सूचना, जानकारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्न में से कौन सी विद्युत मस्तिष्क के रूप में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं ज्ञान को अद्यतन बनाने वाली सहायक सामग्री कौन सी है? तो सहायक सामग्री बताना है साथियों। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? देखिए साथियों, ये है आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे वीसीआर है, सीसीटीवी है, टेलीविजन है और यहाँ पर ये फोर्थ नंबर है कंप्यूटर है। तो ये साथियों हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर है। यानी हमारा 12वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? पहली पीढ़ी का कंप्यूटर पूछा जा रहा है साथियों, माइक्रो कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है या परम कंप्यूटर? तो साथियों ये परम कंप्यूटर तो 5वीं पीढ़ी का है, यानी कि ये एक सुपर कंप्यूटर है। और यहाँ पर पहली पीढ़ी का कंप्यूटर पूछा जा रहा है, तो यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। काफी अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम्स में भी पूछा गया है। इसी प्रकार हम यहाँ पर काफी अच्छे क्वेश्चन आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो साथियों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके आप जरूर बता सकते हैं कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। तो साथियों आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो 1-2 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिल जाएंगे। तो साथियों आगे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है साथियों, मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है? मॉलिक्यूलर स्केल कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया है ये आपको बताना साथियों। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नैनो कंप्यूटर, यानी कि सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। इसके बाद में बात करते हैं साथियों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया गया है इसके बारे में आपको बताना है। क्या इसका कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को या यहाँ पर 1 दिसंबर या 1 जनवरी या 22 जनवरी को? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। और 30 नवंबर की मैं बात करूँ, 30 नवंबर को साथियों कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 30 नवंबर को। इसके बाद में बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों, आईबीएम का पूरा नाम क्या है? यानी कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या नाम है? यानी कि आईबीएम का पूरा नाम बताना है साथियों। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है या इंटीग्रल बिजनेस मशीन है या इटालियन बिजनेस मशीन है या इंडियन बिजनेस मशीन है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जी हाँ साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है साथियों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में वीएलएसआई तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? ये इसमें तकनीक पूछी गई है, ये इस तकनीक को किस में परिवर्तित किया गया है वो आपको बताना है साथियों। 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है साथियों। वे की जगह यहाँ पर रखा गया है यूं, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जगह यहाँ पर अल्ट्रा लार्ज कर दिया गया है साथियों। ये इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट
क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर जो कंप्यूटर्स परम 8000 का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था? साथियों 8000 का शुभारंभ है वो किस वर्ष हुआ था? जो सुपर कंप्यूटर है इसकी बात कर रहा हूँ साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1991 में। इसके बाद में साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। कंप्यूटर की मशीनी भाषा आधारित है, कंप्यूटर की मशीनी भाषा है किस पर आधारित है वो आपको बताना है साथियों। कंप्यूटर की मशीनी भाषा है किस पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुलियन बीजगणित पर। बुलियन बीजगणित पर आधारित है कंप्यूटर की मशीनी भाषा। इसके बाद में बात करते हैं साथियों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों या अग्नि है या साथियों यानी कि फ्लो सॉल्वर है या परम है या त्रिशूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों परम है जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा का उदाहरण है। डेटा का उदाहरण बताइएगा। डेटा क्या है? तो डेटा है साथियों विद्यार्थियों का नाम है, रोल नंबर है या अकाउंट नंबर है या उपयुक्त सभी। तो साथियों आप सभी को पता है कि डाटा होता है वो विद्यार्थियों का नाम भी हो सकता है, रोल नंबर भी हो सकता है, अकाउंट नंबर भी हो सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ये सभी है डेटा का फॉर्मेट है साथियों। आगे बात करते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली जो टर्मिनोलॉजीज कौन सी है? तो साथियों कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है वो आपको बताना है। तो साथियों इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, इनमें से आपको बताना है। तो सॉफ्टवेयर पैकेज है और उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों उपयुक्त सभी। ये सभी है जो शब्दावली है टर्मिनोलॉजीज की शब्दावली है कंप्यूटर से संबंधित है ये सभी। इसके बाद में बात करते हैं साथियों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शंस क्या है? कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? एक तो है डेटा कलेक्शन है, डाटा स्टोरेज है और डेटा प्रोसेसिंग है। यानी कि डाटा प्रोसेसिंग करना भी कंप्यूटर का कार्य है, डेटा को स्टोर करने का भी कार्य है और डेटा का कलेक्शन करना यानी कि डेटा संग्रहण करने का भी कार्य है कंप्यूटर का ही है। ये सभी कार्य है कंप्यूटर का मुख्य कार्य है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो इसका राय साथियों आगे हमारा रहता है 23 नंबर क्वेश्चन है। कंप्यूटर प्रोग्राम के मुख्य चरण कौन से हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम के मुख्य चरण कौन से हैं वो आपको बताना है। कि मुख्य चरण है साथियों यानी कि समस्या सूची बनाना है, समस्याओं को चरणबद्ध करना है या रेखा चित्र द्वारा चरण स्पष्ट करना है या ऑल ऑफ दीज अबव यानी कि उपयुक्त सभी है। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा साथियों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यह सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है। कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है श्रमिकों के लिए या यात्रियों के लिए या अध्यापक के लिए, यानी कि सभी के लिए ये कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है क्योंकि सभी को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, सभी को बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। चाहे यात्री हो, चाहे श्रमिक हो, चाहे अध्यापक हो, सभी को कंप्यूटर का ज्ञान होना ही चाहिए। इसके बाद में इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए। इसके बाद में बात करते हैं साथियों आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है? प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है साथियों? प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर हुआ था वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी वैक्यूम ट्यूब आया था प्रथम पीढ़ी में कंप्यूटर का। इसके बाद में बात करते हैं साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों यांत्रिक कंप्यूटर है किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपको बताना है साथियों प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वो किस नाम से जाना जाता है चार्ल्स बेबेज के द्वारा? तो साथियों एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। तो साथियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? तो साथियों वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो जा रहा है? तो साथियों राजस्थान हाई कोर्ट में 2016 में सवाल पूछा गया है कि वर्तमान में कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर है उपयोग में लिए जा रहे हैं। तो साथियों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो नहीं है, 5वीं पीढ़ी अभी चल रही है। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर अभी यूज में लिए जा रहे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है? बिना अनुवाद किए कंप्यूटर में समझी जाती है कौन सी भाषा है जो
बिना अनुवाद किए समझी जाती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, मशीनी भाषा है, ये है कंप्यूटर समझ सकता है बिना अनुवाद किए। इसके बाद में बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। कौन सा एक भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है, कौन सा भाग है जो कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी कि केंद्रीय प्रक्रिया इकाई है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, या अर्थमेटिक या लॉजिकल यूनिट है, या इनपुट है, या कंट्रोल यूनिट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये सभी तो है, यानी कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक या लॉजिकल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है, लेकिन इनपुट है ये अलग है, ये प्रक्रिया नहीं है, यानी कि प्रक्रिया का भाग नहीं है साथियों, ये इस प्रक्रिया नहीं है, ये तो इनपुट देने का काम करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इनपुट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते साथियों। बड़े संगठनों में बहुत तेजी से जटिल गणनाओं करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर्स कहलाते हैं। विशेष रूप से जो डिजाइन किए गए कंप्यूटर्स है वो क्या कहलाते हैं, वो आपको बताना है साथियों। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? यह पहला ऑप्शन डेस्कटॉप है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, लैपटॉप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये है काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में, और अभी आगे जो एग्जाम्स आ रहे हैं, राजस्थान पुलिस है, पटवारी है, ग्राम विकास अधिकारी है, 4th ग्रेड है, इन एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों काफ़ी बेहतरीन सवाल आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो साथियों अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर कर देना है। और तो साथियों नेक्स्ट क्लास में आप सभी के लिए बेहतरीन और क्वेश्चंस लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेहतरीन होंगे। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।